दोस्तों, मेरा नाम सिमरन है और मेरी उम्र सिर्फ 19 साल है। आज मैं शहर से गांव आई हूँ। सुबह ही बस से उतरी थी और गांव की मिट्टी अभी भी मेरे जूतों में चिपकी हुई थी। घर पहुँचते ही गेट खोला तो पता चला कि माँ बाबा दोनों खेत चले गए हैं। छत पर सिर्फ फूफा का बेटा राहुल अकेला बैठा था। मुझे देखते ही उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा जादू था जैसे वो मुझे सालों से जानता हो, जैसे मैं उसके सपनों में पहले से बसी हुई थी। अरे तू कब पहुंची? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में मिठास खुली हुई थी। अभी अभी, थक गई हूँ, मैंने कहा और झोला नीचे पटक दिया। वो तुरंत उठा और मेरे बहुत पास आ गया, इतना पास कि मुझे उसकी सांसों की गर्मी साफ महसूस होने लगी। शहर से आई है ना, बाबा शाम को लौटेंगे, उसने धीरे से कहा। उसकी नज़र मेरे गले पर अटक गई थी। मैंने महसूस किया वो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे कोई पुरानी याद अचानक जीवंत हो की हो। तुझे कुछ चाहिए? उसने पूछा। नहीं, बस थोड़ा सुकून, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो मुस्कुराया और बोला, मैं तो पास ही हूँ ना। फिर वो नीचे चला गया। शाम ढलते ही माँ बाबा वापस आए। हम सब ने साथ रोटी खाई, बातें की, लेकिन मेरी नज़र बार बार राहुल पर जा रही थी। वो भी मुझे चुपके चुपके ताक रहा था, जैसे हमारे बीच कोई अनकहा राज पक्का हो चुका हो। रात के 11 बज चुके थे। सब सो गए। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। बल्ब बंद था, सिर्फ टॉर्च की हल्की पीली रोशनी चल रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी थपकी हुई। मैं चौंक गई। कौन? मैं हूँ, राहुल, उसकी फुसफुसाती हुई आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला। चांदनी में उसका चेहरा और भी आकर्षक लग रहा था। इतनी रात को? मैंने धीरे से पूछा। बात करने का मन कर रहा था। तू जाग रही थी ना? मैं हल्के से हंसी। हाँ, नींद ही नहीं आ रही थी। वो मेरे बिस्तर के किनारे बैठ गया, इतना करीब कि उसकी सांस मेरे माथे को छू रही थी। तू थकी दिख रही है, उसने कहा और उसकी उंगलियां हल्के से मेरे कंधे पर टिक गईं। हाँ, कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मैंने धीरे से कहा। वो एक पल खामोश रहा, फिर बोला, मैं मालिश कर दूं? मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने बस हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, मैं नारियल तेल ले आता हूँ। वो बाहर गया और 2 मिनट बाद वापस आया। लेट जा, उसने प्यार से कहा। मैं लेट गई। उसने मेरे पैरों के पास बैठकर शीशी खोली। तेल की मीठी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। उसने पहले मेरे टखनों पर हाथ रखा। धीरे धीरे, जैसे कोई प्यारी धुन बज रही हो, उसकी उंगलियां चक्कर काटने लगीं। पैर ढीले पड़ने लगे। फिर वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, पिंडलियों पर, घुटनों के पीछे। मैंने आंखें बंद कर लीं। सांसें तेज हो गईं। अच्छा लग रहा है? उसने मधुर आवाज में पूछा। हाँ, मैं बस इतना ही कह पाई। उसकी उंगलियां मेरी जांघों पर थीं। हल्के हल्के स्पर्श, लेकिन इतने गहरे कि मेरे पूरे बदन में करंट सी दौड़ गई। मैंने होंठ भींच लिए। राहुल, मैंने फुसफुसा कर कहा। बस, मैं तुझे सुकून देना चाहता हूँ, उसने कहा। उसकी हथेलियां अब मेरी कमर पर थीं, फिर कंधों पर, फिर गर्दन के पीछे। वो मुझे ऐसे छू रहा था जैसे मैं उसकी सबसे कीमती चीज़ हूँ। मैंने उसकी शर्ट पकड़ ली और धीरे से कहा, तू भी थका होगा ना? नहीं, तुझे देखकर सारी थकान उड़ जाती है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपनी छाती के पास ले आई। वो एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी सांसें रुक सी गईं। क्या कर रही है तू? उसने हल्के से पूछा। तुझे महसूस करना चाहती हूँ, मैंने कहा। उसकी आंखों में नरम चमक थी, जैसे कोई दिया सिर्फ गर्माहट बिखेर रहा हो। वो धीरे से झुका, पहले मेरे माथे पर, फिर गाल पर, फिर कान के पास उसके होंठ रुक गए। उसकी गर्म सांसें मेरे कान में सरगोशियां करने लगीं। तो कितनी प्यारी है, उसने फुसफुसाया। तू भी, मैंने जवाब दिया। फिर वो मेरे ऊपर झुक गया। हमारी सांसें एक हो गईं। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, वो मेरी कमर पर। हम दोनों एक दूसरे में पूरी तरह समा गए। उसकी उंगलियां बालों में उलझ गईं, मेरी उंगलियां उसकी गर्दन पर। हम खामोश थे, सिर्फ हमारी सांसें बोल रही थीं। कहानी जारी है। अरे बेटी, इतनी जल्दी उठ गई? बस की थकान नहीं उतरी क्या? उन्होंने पूछा। हाँ माँ, नींद अच्छी आई, मैंने झूठ बोला, लेकिन मेरी मुस्कान बिल्कुल सच्ची थी। तभी राहुल आया। वो ताज़ा और खुश लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो सिर्फ मैं समझ सकती थी। गुड मॉर्निंग, उसने कहा और मेरी तरफ देखा। उसकी नज़र में एक राज था जो सिर्फ हम दोनों जानते थे।
नाश्ते की चौकी पर सब बैठे। बाबा अखबार पढ़ रहे थे, फूफा खेती की बात कर रहे थे। राहुल मेरे पास बैठ गया। उसके घुटने ने हल्के से मेरे घुटने को छुआ। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन वो बिल्कुल सामान्य था। पास कर चीनी, उसने कहा और हाथ बढ़ाया। उसका हाथ मेरे हाथ से लगा और एक झटका सा लगा। मैंने जल्दी नजरें नीचे कर लीं। दिन बीतता गया। मैं घर के कामों में लगी रही, लेकिन हर पल राहुल की याद आ रही थी। वो खेत पर चला गया था, फूफा की छोटी सी जमीन संभालने। शाम को जब वो लौटा तो हाथ में कुछ थैले थे। आंगन में मुझे अकेला पाकर वो पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, ये तेरे लिए। थैले में मेरे पसंदीदा फल थे। तुझे याद है? मैंने पूछा। सब याद है, उसने कहा और मेरे और पास आ गया। लेकिन तभी माँ की आवाज़ आई और वो तुरंत पीछे हट गया। रात हुई। खाने के बाद सब टीवी देख रहे थे। मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं छत पर खड़ी चांद को निहार रही थी। तभी पीछे से उसकी आवाज़ आई। सोई नहीं? राहुल था। वो चुपके से आ गया था। नहीं, तुझे याद कर रही थी, मैंने कहा। वो मुस्कुराया। मैं भी। चल थोड़ा टहलाएं। घर के पास एक छोटा सा बगीचा था। हम वहाँ चले गए। रात की ठंडी हवा बह रही थी। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, कल रात मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन अब लगता है ये पहले से लिखा था। मैंने उसकी तरफ देखा। तू क्या सोचता है हमारे बारे में? हम चचेरे भाई बहन हैं, लोग क्या कहेंगे? लोगों को क्या मतलब? हम दोनों खुश हैं ना, बस यही काफ़ी है, उसने कहा। उसकी बातों में पूरा यकीन था। हम घंटों वहाँ बातें करते रहे। बचपन की यादें, नदी किनारे खेलना, साथ दौड़ना। वो बताने लगा कि वो मुझे हमेशा चाहता था, लेकिन कभी कह नहीं सका। मैंने भी अपनी भावनाएं बताईं। शहर में रहते हुए भी उसकी याद आती थी। वापस कमरे में आकर मैं सो गई, लेकिन अगली सुबह फिर वही दिनचर्या शुरू हो गई। दिन बीतते गए। हर रात हम चुपके चुपके मिलते, कभी बगीचे में, कभी छत पर, बातें करते, एक दूसरे को छूते, लेकिन हमेशा बहुत होशियारी से। एक दिन शाम को माँ ने कहा, बेटी कल तेरे मामा के घर चलना है, कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं। मैंने हामी भरी, लेकिन मन में सिर्फ राहुल की फिक्र थी। अगले दिन हम सब मामा के घर गए। वहाँ फैमिली मिलन था। राहुल भी साथ था। दोस्तों, अगर कहानी दिल को छू रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। भीड़ में भी हमारी नज़रें बार बार मिल जाती। वो मुझे चुपके से इशारा करता और मैं शर्माकर हंस पड़ती। रात को खाने के बाद सब सोने लगे। मैं गेस्ट रूम में अकेली लेटी थी। आधी रात को दरवाज़ा हल्के से खुला। राहुल था। बिना कुछ कहे अंदर आ गया। हम दोनों बिस्तर पर बैठ गए। उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया और फुसफुसाया, तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। उस रात हम फिर एक दूसरे के बहुत पास आए। उसकी उंगलियां मेरे बालों में घूम रही थीं। मैंने अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। हम आने वाले कल की बातें करते रहे। हम शादी करेंगे, उसने कहा। लेकिन घर वालों को कैसे समझाएंगे? मैंने पूछा। वक्त आएगा, सब सुलझ जाएगा, उसने यकीन से कहा। उसकी सांसें मेरे कान में गूंज रही थीं। हम ऐसे ही लिपटे रहे, जैसे सारी दुनिया सिर्फ हमारी हो। घर लौट आने के बाद हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया। दिन में हम बिल्कुल सामान्य बर्ताव करते, लेकिन रातें सिर्फ हमारी होतीं। एक दिन राहुल ने कहा, चल शहर घूमाएं। हम बाहर निकले, बाजार में टहले, गुलाब जामुन खाए। वो मेरे हाथ में अपना हाथ डालकर चल रहा था, जैसे हम कोई सच्चे प्रेमी हों। कोई देख लेगा, मैंने शर्माते हुए कहा। देख ले, मैं नहीं डरता, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। शाम को तालाब किनारे बैठे, सूरज ढल रहा था। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बोला, तू मेरी पूरी दुनिया है। मैंने उसका हाथ चूमा और कहा, और तू मेरी। हमारी बातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। घर लौटे तो दिल खुशी से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन अचानक चिंता हो गई। माँ ने मुझे एकांत में बुलाकर कहा, बेटी तू और राहुल कुछ ज़्यादा ही करीब हो गए हो ना? मैं घबरा गई। नहीं माँ, बस ऐसे ही। लेकिन मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। राहुल को बताया तो वो मुस्कुराया, फिक्र मत कर, हम संभाल लेंगे। समय बीतता गया, हमारा प्यार और गहरा होता गया। हर मुलाकात में नई गर्मी थी। वो मुझे छूता, मैं उसे। हमारी सांसें एक हो जाती, लेकिन हम हमेशा सतर्क रहते। एक रात छत पर तारे टिमटिमा रहे थे। राहुल ने कहा, तुझे एक सरप्राइज़ देना है। उसने जेब से एक खूबसूरत ब्रेसलेट निकाला। ये हमारा वादा है। मैंने उसे पहना और आंसू छलक आए। तो कितना अच्छा है। उसने मुझे गले लगा लिया। हमारी धड़कनें फिर एक हो गईं। उस रात हम और भी पास आए। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर फिसल रही थीं। मैंने उसकी गर्दन चूम ली। वक्त जैसे थम गया था, सिर्फ मोहब्बत थी।
दिन गुजरते गए। अब हम भविष्य के प्लान बनाने लगे। राहुल बोला, मैं नौकरी बदल लूँगा, हम शहर चले जाएंगे, फिर शादी। मैं राज़ी थी, लेकिन घर वालों को बताना सबसे मुश्किल था। एक दिन फूफा ने राहुल से पूछ ही लिया, बेटा शादी के बारे में सोचा? राहुल ने हिम्मत करके कहा, हाँ पापा, कोई ख़ास है। फूफा हंसे, कौन है वो खुशकिस्मत लड़की? राहुल ने मेरी तरफ देखा। सब हैरान रह गए। शुरू में विरोध हुआ, लेकिन प्यार की ताकत के आगे सब झुक गए। आखिरकार हमारी शादी पक्की हो गई। शादी की रात हम अकेले थे। राहुल ने मुझे गले लगाते हुए कहा, अब तू हमेशा मेरी। मैंने हंसकर कहा, हमेशा थी। हमारी सांसें फिर एक हुईं। गर्मी फैल गई। ये कोई अंत नहीं, नई शुरुआत थी। शादी के बाद हम शहर में बस गए। एक छोटा सा प्यारा फ्लैट लिया। राहुल की नौकरी अच्छी थी, मैंने भी छोटा मोटा काम शुरू कर दिया। हर सुबह वो मुझे कॉफ़ी बनाकर जगाता, गुड मॉर्निंग मेरी जान कहकर। मैं हंस पड़ती। हमारा जीवन सपनों जैसा था, लेकिन शुरुआती दिन आसान नहीं थे। परिवार से दूर, नई जिम्मेदारियाँ। एक शाम राहुल थका हारा लौटा। आज काम बहुत था। मैंने उसे गले लगाया और पूछा, चल मैं मालिश कर दूँ? पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वो हंसा, हाँ वैसे ही। मैंने नारियल तेल लिया। वो लेट गया। मेरी उंगलियां उसके कंधों पर घूमने लगीं। उसकी सांसें शांत हो गईं। तू मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज़ है, उसने कहा। रातें अब भी हमारी होतीं। हम बातें करते, गाने सुनते, एक दूसरे को और जानते। उसकी छुअन में अभी भी वही जादू था। मैं उसकी बाहों में सोती तो खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करती। जिंदगी में उतार चढ़ाव आए। एक दिन राहुल की नौकरी में दिक्कत हुई। साहब ने फटकार लगाई। वो उदास लौटा। मैंने उसे गले लगाया, हम साथ हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। उस रात हम फिर पास आए। उसकी उंगलियां मेरे बदन पर फिसलीं। मैंने उसका चेहरा चूमा। तू मेरा सहारा है, उसने कहा। हमारी गर्मी ने सारी परेशानियां पिघला दीं। अगले दिन वो फिर जोश से भर गया। समय बीता। हमारी पहली सालगिरह आई। राहुल ने सरप्राइज प्लान किया, एक खूबसूरत पहाड़ी जगह की सैर। वहाँ ठंडी हवा, हरे भरे पहाड़। शाम को बालकनी में वो मुझे लेकर गया और बोला, ये तेरे लिए। उसने एक सुंदर चेन दी। तू मेरी रानी है। मैंने पहनी। फिर संगीत पर हम थिरकने लगे। मेरी कमर पर मेरे हाथ, मेरी कमर पर उसके। हमारी सांसें एक हो गईं। रात को कमरे में वो मुझे अपनी बाहों में ले लिया। आई लव यू, उसने कहा। आई लव यू टू, मैंने जवाब दिया। सैर से लौटे। जीवन सामान्य चलता रहा, लेकिन प्यार लगातार बढ़ता गया। फिर एक दिन मैं प्रेग्नेंट हुई। राहुल खुशी से झूम उठा, हमारा बच्चा। वो हर दिन मेरे पेट पर हाथ रखकर बातें करता, पापा आ गए। मैं हंस पड़ती। डिलीवरी के दिन वो मेरे साथ था। बेटा हुआ। हमने नाम रखा आरविद। अब हम 3 थे। जीवन बदल गया। रातें अब बच्चे की देखभाल में बीतती, लेकिन हमारा प्यार वैसा ही था। जब आरविद सो जाता, हम चुपके से मिलते। तू अब भी वैसी ही प्यारी है, राहुल कहता। मैं हंसती, और तू वैसा ही रोमांटिक। साल बीते। आरविद बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा। हम फैमिली घूमने जाते, लेकिन हम दोनों के लिए खास वक्त हमेशा निकालते। एक रात आरविद सो गया तो राहुल ने कहा, चल पुरानी यादें ताज़ा करें। मैंने हाँ कहा। वो नारियल तेल ले आया। मालिश शुरू हुई। उंगलियां घूमी, कंपकपी दौड़ी। हम फिर एक हो गए। ये कभी खत्म नहीं होगा, उसने कहा। जिंदगी की मुश्किलें आईं। राहुल की नौकरी बदली, मेरा प्रमोशन हुआ, लेकिन हम हमेशा साथ खड़े रहे। हर शाम हम पुरानी बातें करते। तुझे याद है वो पहली रात? मैं पूछती। कैसे भूल सकता हूँ, वो कहता। हम दोनों हंस पड़ते। अब हमारी जिंदगी परफेक्ट थी। प्यार, परिवार, खुशियाँ। लेकिन वो शुरुआती गर्मी अभी भी थी, हर छुअन में, हर नज़र में। ये कहानी कभी ख़त्म नहीं होती, ये हमारी है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पूरी कहानी? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।